ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा गुरुओं के गुरु परम सतगुरु हैं। परम सतगुरु हमें वरदान देते हैं। एक वरदान जिसे हम चिंतन में लाते हैं, स्वरूप बनते हैं, उससे आत्मा उड़ती कला का अनुभव करती है। इन वरदानों की स्मृति समर्थ बनाती है। आंख खुलते ही बाबा बच्चों को वरदान देते हैं, सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं वो ही रियल गोल्ड है। गोल्डन एज में जाने के लिए ये विशेषता मुख्य रूप से चाहिए। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसा अपने को मोल्ड कर सके। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड बनते हैं। किसी भी परिस्थिति में मेरा पार्ट क्या है, मुझे क्या करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। दूसरों के बारे में चिंतन नहीं करना। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसी पात्रता, उसके हिसाब से कार्य करना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई कि जिन बच्चों के साथ सर्व शक्तियां हैं वहीं पर ही सफलता है। ऐसे बच्चे निर्विघ्न रहते हैं। बाप दादा किन बच्चों को देखकर खुश होते हैं? निराकार परम पिता परमात्मा साकार माध्यम पिताश्री ब्रह्मा के द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान की बातें सुनाते हैं, उन बातों को बहुत ध्यान से सुनना है और ये संदेश सबको देना है। बाबा कहते कि 7 दिन के कोर्स में बहुत अच्छी रीति ज्ञान की बातें समझानी है ताकि सबका संबंध परम पिता परमात्मा से जुड़े। ऐसे बच्चे जो सेवा में तत्पर हैं, एवर रेडी हैं, उन्हें देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाएं, फॉलो फादर करें। जैसे लौकिक पिता अपने बच्चों को देखकर खुश होते हैं, यहाँ पारलौकिक पिता भी सभी आत्माओं को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनका ज्ञान योग से श्रृंगार करते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार करना अर्थात ज्ञान की मीठी मीठी बातें बताकर किस परिस्थिति में उस अपनी स्थिति को कैसे बनाए रखना है, ये बाबा हम सबको समझाते हैं। बाबा कहते तुम्हें बहुत साधारण रहना है। आप वनवाह में हो। आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बीच का होना चाहिए। क्योंकि अब आप वनवाह में हो अर्थात नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ बहुत बहुत साधारण रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा जो परम सतगुरु है वो आकर के शिक्षा देते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। ये स्वदर्शन परदर्शन को समाप्त कर देता है। जहां स्वदर्शन है, स्वचिंतन है, ये उन्नति की सीढ़ी है। जब हम दूसरों के बारे में चिंतन करते हैं तो आत्मा कभी भी उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकती। आत्मा रूपी सुई पर इस समय बहुत सारी जंग लगी है। उसको उतारने के लिए शिव बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को घर वापस ले जाने के लिए आया हूं। ये पुरानी दुनिया है, यहाँ पर अपने मन बुद्धि को सबसे डिटैच रखना है, कार्य भी करना है, अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निभाना है। वो सब कुछ करते हुए बाबा की याद रहे। लाइट का ताज दिखाते हैं, ये निशानी है पवित्रता की। बाबा कहते तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनना है। पवित्र बनने वाले बच्चे ही सच्चे योगी बनते हैं। गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल,
सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। बाबा परम सतगुरु है। बाबा कहते इसी समय ये मेला लगता है, इस मेले से आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम बच्चे जो भी सफल करते हो, अपना भाग्य बनाते हो। कई बच्चे यज्ञ में धन सफल करते हैं, तो बाबा कहते उसी से ये हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, पाठशाला चलती है। ये एक जन्म में बीज बोना, भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति करना है। तो तुम बच्चों को अपना ही तन मन धन स्वयं सफल करना है। फिर बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं पहले कभी मिले हो? बाबा याद दिलाते हैं कल्प पहले भी आप मिले थे, अब भी मिल रहे हो। 5-4 वर्ष पहले भी आपका मिलन शिव बाबा से हुआ। जिन्हें कल्प पहले की स्मृति रहती है, तो ये स्मृति समर्थ बनाती है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं, माया को भी जीतना मुश्किल नहीं, क्योंकि कल्प कल्प हमने इस पर जीत पाई है। जिन्हें श्रेष्ठ स्मृति रहती है, वही आत्माएं समर्थ बनती हैं। आज बाबा ने जो हमारा ज्ञान योग से श्रृंगार किया है, इस श्रृंगार को अटेंशन से कायम रखना है, अर्थात परिस्थिति के समय ज्ञान की बातों को यूज करना है। बहुत सुंदर स्मृति है ये। मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाले भगवान मेरे साथ हैं। जिन्हें भी देखेंगे उन्हें भी वरदान देंगे, सदा सफलता मूर्त भव, सहज योगी भव, कर्म योगी भव, निरंतर योगी भव। अभी विधि पूर्वक एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। जो जो बातें सुनेंगे उन्हीं का दिन में अभ्यास करेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने के लिए। बेहद का बाप स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में आए हैं हम सबका श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो, अर्थात ज्ञान योग की बातें जो सीखी हैं उन ज्ञान रत्नों का प्रयोग करते रहो। क्वेश्चन है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं। अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा, पारलौकिक बाप निराकार शिव बाबा ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर बाबा को बहुत खुशी होती है। जो बच्चे शिव बाबा को याद करते हैं, सेवा के लिए तैयार रहते हैं, सबको ईश्वरीय संदेश देने के लिए, ऐसे बच्चों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। बाबा की चाहना है, कौन सी चाहना है? मेरे बच्चे मेहनत करके ऊंच पद पाएं। मेहनत कौन सी करनी है? अपने संस्कारों को बदलने की मेहनत करनी है, मन को एकाग्र करने की। जब हमारा मन सर्वशक्तिवान पर एकाग्र हो जाता है तो पुराने संस्कार स्वतः ही बदल जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे फील करेंगे। भगवान स्वयं कह रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे, मैं बाबा का मीठा बच्चा हूं। बाबा ने आज हम सबको बहुत सुंदर स्वमान दिया, आप मेरे मीठे बच्चे हो। जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, बेहद बाप को बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाबा बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। यही बाप की चाहना होती है। तो बेहद के बाप की भी ये इच्छा रहती है, बच्चों को ज्ञान योग के गहनों से श्रृंगारते हैं।
बाबा बच्चों को ज्ञान योग से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं, पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हें देखकर गाया जाता फॉलो फादर। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको बाबा कहते हैं फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप अलौकिक पिता हैं, शिव पिता पारलौकिक पिता हैं, फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है, एक रूहानी बाप, दूसरा है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। तुम जब भट्ठी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया। बाबा ने समझाया लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। शुरू में जब संगठन बना तो बाबा ने उस समय सबसे तपस्या कराई और उस समय बाबा ने सबका फोटो खिंचवाया जिसपे सबको श्रृंगारा गया और लाइट का ताज दिखाया गया। बाबा कहते ये भी समझने की बात है कि जो लाइट का ताज है ये पवित्रता की निशानी है और जो श्रृंगार है वो ज्ञान योग का श्रृंगार है। बाबा बच्चों को कहते तुम आत्माएं मूल वतन से यहाँ आती हो, पहले सतयुग में आते हो, तुम ही तो थे, तुम ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले पहले तुम्हें ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट भी तुम्हें खोलने हैं। बाबा तुम बच्चों को श्रृंगारते हैं, तुम बच्चों को यहाँ वनवाह में रहना है। वनवाह में मतलब बहुत सिंपल रहना है। सादगी हमारा सच्चा सौंदर्य है, सादगी सच्चा श्रृंगार है। इस समय तुम्हें बहुत साधारण रहना है, ना ऊंच ना नीच। बाबा भी कहते साधारण तन में प्रवेश करता हूं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते मैं भगवान नहीं, मुझे याद नहीं करो, याद करो ज्योति स्वरूप निराकार परम पिता परमात्मा को, जो रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु है। वही ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, सबके सदगति दाता है। बाप को ही ज्ञान सागर कहते हैं। तुम आत्माएं छोटी सी बिंदी हो, उस छोटी सी बिंदी में सारा पार्ट है। जब तुम ज्ञान लेते हो, फुल ज्ञान लेते हो, तो पास विद ऑनर होते हो। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा उतना ही परम पिता परमात्मा है। बिंदी की पूजा नहीं हो सकती, इसलिए एक ऐसा आकार बनाया जो ना नर जैसा है ना नारी जैसा है, बल्कि ज्योतिलिंगम कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं। बाबा कहते मैं कोई इतना बड़ा नहीं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, लेकिन गुणों का सागर हूं। आत्मा परम धाम से आती है पार्ट बचाने। बाबा कहते मैं भी यहां आता हूं, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूं, बसंत भी हूं। परमात्मा रूप है, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान सागर है और वो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। परमात्मा आते हैं, ज्ञान वर्षा बरसाते हैं, तो सब मनुष्य आत्माएं पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाती हैं। इस ज्ञान वर्षा से बहुत बड़ी प्राप्ति की आत्मा पुण्य आत्मा बन जाती। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में घर में जाते हैं। वो है स्वीट होम। परम धाम को स्वीट होम कहते हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाबा कहते मेरे मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे, अब वापस घर जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बने के बिना वापस नहीं जा सकते। जब तक पावन नहीं बनेंगे घर नहीं जा सकते। मैं सबको ले जाने आया हूं। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। शिव की बारात का भक्ति मार्ग में भी वर्णन है। बाबा कहते मैं आता हूं, सबको घर लेके जाता हूं। तैयारी तो अभी से करनी है। तुम बच्चे यहाँ आए हो, बाप को जानते हो, पहचानते हो। अब बाप को याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, कैसे बातें करनी वो भी बाबा सिखाते हैं।
बाबा को देखते हुए मन ही मन चिंतन करना है, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे, आप हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हो। मन ही मन बात करनी है, चिंतन करना है, कोई मंत्र जाप नहीं करना, बाबा से बातें करनी है, रूहान करनी है कि आप हमें क्या से क्या बनाते हो, मनुष्य से देवता बनाते हो। मुख से कुछ बोलना नहीं, बाबा आप फिर से आकर मिले हो, कल्प पहले की तरह, आप कितने मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आप प्रेम के, शांति के, सुख के सागर हो। बाबा पवित्रता के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, सर्व गुणों के भंडार हैं। आप ही हमें वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ मिलता नहीं। बाबा तो सम्मुख आते हैं पढ़ाने के लिए, ये पाठशाला है। बाबा कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाओं का भी राजा बनाता हूं। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। छोटी सी बिंदी आत्मा कैसे पार्ट बजाती है भी बना बनाया। इसे कहते अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, संशय की कोई बात नहीं। बाबा समझाते तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। किस परिस्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे वो ही करना है, दूसरों को नहीं देखना। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत नहीं, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। धैर्यता, मधुरता, सरलता, अंतर्मुखता, इन दैवी गुणों को धारण करना है। बहुत ऐसे हैं जो रोते हैं, आंसू बहाते हैं। बाबा कहते आंसू आया तो फेल, रोना नहीं। बाबा कहते अगर कोई शरीर भी छोड़ दे तो भी आपको अच्छी स्थिति में रहना है। जो आत्मा चली गई अब उसको वापस नहीं ला सकते। उस आत्मा ने जाके दूसरा शरीर लिया। बाबा कहते अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। कैसी भी परिस्थिति में स्टेबल रहना। जब निर्मल शांता दादी जी की माता जी ने शरीर छोड़ा तो उस समय बाबा ने उन्हें ये बात कही, ब्रह्मा बाबा ने, कि आपको इस परिस्थिति में भी स्टेबल रहना है, क्योंकि आत्मा ने देह का परिवर्तन किया। आत्मा की यात्रा तो अनंत की ओर है, आपको तो शांत रहना है। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते हैं, मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो। बहनों को बुला के सब क्या कहते हैं, आप हमें मेडिटेशन कराओ। फिर जो आत्मा चली गई उन्हें कैसे शांति का दान देना है वो फिर निमित्त बहनें आके सिखाती हैं। तो बाबा कहते कि आजकल तो कोई शरीर छोड़ता है तो भी ब्रह्मा कुमारी इसको बुलाते हैं। तुम समझते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है, रोने का क्या फायदा। बाबा कहते आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, बाकी रोने की कोई बात नहीं। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। देह तो एक वस्त्र है जिसके द्वारा आत्मा पार्ट प्ले करती है। एक शरीर छोड़कर आत्मा ने दूसरा लिया। अब बाबा कहते रोने की कोई बात नहीं, तुम्हें कोई विकर्म नहीं करना। सुई पर अगर कट चढ़ी होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं, जितना पापों की कट उतरती जाएगी चुंबक खींचेगा। बाबा तो पूरा प्योर है, तुम्हें भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख के खुश होते हैं, बेहद का बाप भी खुश होते हैं। ये बच्चे सर्विस पर हैं, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, सर्विस पर हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, ये ईश्वरीय मिशन है। अब तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम आपस में भाई भाई हो, एक पिता के बच्चे, हम सब आपस में भाई भाई हैं। ऐसी पवित्र दृष्टि रखनी है। देह सही दे के सब संबंधों को भूलकर एक बाप को याद करो। जब भी कहा जाता है बाप को याद करो, इस परम पिता परमात्मा को याद करो, सुप्रीम सोल को याद करो, क्योंकि सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। अभी 5 विकार रूपी रावण से अपने को बचाना है।
रावण कोई व्यक्ति नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं, उसे जलाते हैं, क्योंकि ये है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्य को ये पता नहीं कि कब से रावण राज्य हुआ। ये समझने की बात है कि रावण किसे कहते हैं। बाबा की याद से 5 विकारों को जीतना है। बाबा कहते हैं ये विधि बाबा ही सिखाते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कहते खूब पुरुषार्थ करो। ये संगम युग है, फिर से उत्तम बनना है, फिर से पुरुषार्थ करना है। बाप कहते संगम युग पर मुझे याद करो। कई बच्चे आए और छोड़कर चले गए, सुनंती कथंती भागंती हो गए। कई शुरू में आए, ज्ञान सुना, थोड़ी बहुत परीक्षाएं आई, छोड़ के चले गए। हमें बाबा से प्रॉमिस करना है, जब तक जीना है पढ़ते रहना है। रोज मुरली सुनते रहेंगे तो हमें गाइडेंस मिलती रहेगी। बाबा कहते कभी भी बाबा को छोड़कर नहीं जाना। जो चले भी गए तो उनके लिए भी दिल से दुआएं करनी है। बाबा को पहचान कर याद करो, उनका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे बाबा कहते भागंती हो गए। बाबा आकर बच्चों को बहुत प्यार से समझाते। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक छोड़ ना पाए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने है। एम ऑब्जेक्ट कौन सी है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। तो ऐसा बनने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। ये पढ़ाई है, इसे कहते यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम हेल्दी वेल्दी बन जाते हो। रोज पढ़ते हैं तो हेल्दी वेल्दी बन जाते हो। अब तुम जानते हो, तुम्हें औरों को भी बताना है। सबको कैसे पता चले, फिर कोई उल्हाना ना दे, हमें तो पता ही नहीं चला। परमात्मा का संदेश सबको देना है, ताकि कोई उल्हाना दे कि हमें तो पता ही नहीं चला। बाबा कहते इसके लिए आपको अभी से सबको संदेश देना है, ताकि कोई भी आपको ये ना कहे आपने हमें बताया नहीं। उल्हानों की माला से बचने के लिए सभी को संदेश देना है। कोई भी मिले आप उनको शिव संदेश दे सकते हैं। बहुत सुंदर शिव संदेश का एक पैम्फलेट आता है, वो दिया जा सकता है। मौखिक रूप से बता सकते हैं। बाबा कहते हैं आपका तो कर्तव्य है सबको संदेश देना, ताकि कोई ये ना कहे कि भगवान धरती पर आए, हमें तो पता ही नहीं चला। तुम सबको बताते हो। बाप को याद करो, उनकी याद से विकर्म विनाश होंगे। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं पहले कभी मिले हो? कहते जी बाबा, 5-4 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे, बेहद का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। बाबा बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हारी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरती है। ये पढ़ाई है, 7 दिन का कोर्स लेकर कहीं भी मुरली के आधार पे चल सकते हो। कोर्स किया, बेसिक बातें समझ में आई, मैं कौन, मेरा कौन, कैसे मेडिटेशन करना है, फिर मुरली के आधार से हम निरंतर चलते रहते हैं। मुरली परमात्मा पालना है। जो परमात्मा कहते हैं उसको ध्यान से सुनना है और दिन भर में उसका अभ्यास करना है। 7 दिन के कोर्स में इतना अच्छा समझा देना है जो फिर मुरली भी समझ में आए। कोर्स पहले अच्छी रीति करना है, नहीं किया तो करके फिर मुरली सुनेंगे तो बाबा की बात को समझ सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली की मुख्य बातें, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना श्रेष्ठ पद बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने। ये वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है। बहुत साधारण रहना है, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। बहुत सुंदर वरदान। सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। सदा मोल्ड होने की विशेषता से
संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वो सहज ही गोल्डन एज तक पहुंच जाते हैं। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी ब्रह्मा बाबा की, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो। जैसे बाबा बच्चों के साथ बच्चा बनकर बात करते थे, छोटी छोटी बात उनको सिखाते थे। युवाओं को उनके हिसाब से, जो बुजुर्ग होते थे उनको बाबा कहते थे हिम्मत नहीं हारना, बाबा भी तो बूढ़ा है ना। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, उस हिसाब से बाबा अपने आप को मोल्ड कर लेते थे। सेवा और संपर्क, इसमें फॉलो फादर करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर कोई वैज्ञानिक सामने आया तो उसको उस हिसाब से ज्ञान की बातें सुनाना। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक सेवाओं से जुड़ा हुआ है तो उसको उस हिसाब से ज्ञान के बिंदु सुनाना। ऐसे अपने आप को जो मोल्ड करते हैं, परिस्थितियों में भी कहीं सरलता के गुण की आवश्यकता है, कहीं दृढ़ता की आवश्यकता है, ऐसे अपने आप को मोल्ड करने वाले रियल गोल्ड हैं, वही सफलता मूर्त बनते हैं। स्लोगन है, जहां सर्व शक्तियां हैं वहां निर्विघ्न सफलता साथ है। आज हम सब चलते फिरते अनुभव करेंगे, मस्तक में सफलता का तिलक चमक रहा है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान, हजार भुजाओं वाला भगवान सदा मेरे साथ है। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएंगे, अनुभव करेंगे परम पिता का वरद हस्त मुझ पे है। उस हाथ से बहुत शक्तियां निकल रही हैं। बाबा स्वयं वरदान दे रहे हैं, सफलता मूर्त भव। सर्वशक्तिवान स्वयं मेरे साथ है। उनकी सभी शक्तियां मुझ पे छत्र बन गई हैं। विश्व की आत्माओं के लिए भी दिल से दुआ करेंगे, सभी परमात्म छत्र छाया में रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ओम शांति शांति शांति।